एक फॉल्स फ्लैग थ्योरी है जो अभी चर्चा में है। फॉल्स फ्लैग थ्योरी का तात्पर्य हुआ किसी घटना को अंजाम देकर उस घटने का आरोप दूसरे पर मढ़ना। ठीक है, जैसे हिटलर ने अपने समय में जर्मनी की संसद में खुद आग लगवा दिया और अपने विरोधी पार्टी पर उसका आरोप मढ़ दिया, और उसके बाद उसे बहाना मिल गया कि जो विरोधी पार्टी है वह देशद्रोही है। ठीक है, जो जर्मनी के राष्ट्रवाद के खिलाफ है, और फिर उसने विरोधी पार्टी को दबाने में उसे भरपूर मदद मिला या भरपूर नैतिक आधार मिला, जबकि यह झूठी बात थी, भ्रम थी। तो राइट फॉल्स फ्लैग थ्योरी यही कहता है कि किसी घटना को या कोई झूठ को या भ्रम को सच की तरह फैलाना, दूसरे पर आरोप मढ़ना। तो पाकिस्तान ने फॉल्स फ्लैग थ्योरी का प्रयोग किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। पाकिस्तान ने यह तर्क दिया कि पहलगाम हमला जो है भारत में घटित हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, वह भारत के द्वारा ही पूर्व नियोजित है, और वह भारत के द्वारा पूर्व सुनियोजित रूप से ये उस घटना को अंजाम दिया गया है ताकि पाकिस्तान पर हमले का आधार ढूंढा जा सके, पाकिस्तान पर आरोप मढ़ा जा सके। ये तर्क पाकिस्तान के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिया गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे स्वीकार नहीं किया। उल्टे पाकिस्तान के प्रतिनिधि से पूछा लश्कर ए तोयबा क्या है, कौन सा संगठन है। क्यों पूछा? क्योंकि ये घटना जब घटी थी तो ठीक इसके बाद टीआरएफ द रेसिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर का अलगाववादी संगठन है, ठीक है, उसने इस घटना का जिम्मेवारी स्वीकार किया था। ठीक है, माना था कि इस घटना को हमने अंजाम दिया है। किसने स्वीकार किया था? जिम्मेवारी लिया था। और ये टीआरएफ क्या है? मशहूर कहिए, कुख्यात कहिए, लश्कर ए तोयबा का मुखौटा है। लश्कर ए तोयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है। ठीक है, तो ये फॉल्स फ्लैग थ्योरी स्वतः खंडित हो जाता है। किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा पोषित टीआरएफ और लश्कर ए तोयबा के द्वारा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसलिए पूछा गया पाकिस्तान के प्रतिनिधि से लश्कर ए तोयबा कौन है, क्योंकि इसी ने जिम्मेवारी लिया था। दूसरी बात, हमलावर उग्रवादी आतंकवादी जो थे वहां, वे जिन अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे, हेलमेट में क्या लगे हुए थे? कैमरे, प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन जो चाइना में निर्मित था, और वे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे और रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियो भेज रहे थे। कहाँ? अपने आकाओं के द्वारा, ऐसा देखा गया। तो जो कुछ भी वे इस्तेमाल कर रहे थे वो चाइना मेड या पाकिस्तान मेड था। ठीक है, इससे भी ये सिद्ध होता है कि फॉल्स फ्लैग थ्योरी जो है वह बेतुका है, बकवास। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने जिस तरह से हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके गोली मारा गया, इसका मैसेज कुछ दिनों पहले असीम मुनीर ने अपने एक भाषण में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की नींव टू नेशन थ्योरी पर टिकी हुई है। हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों की जीवन शैली सब कुछ अलग है। ये कश्मीर में पाकिस्तान का जो स्लीपर सेल था उसके लिए क्या था? कोडेड मैसेज था। और वहाँ असीम मुनीर और भी संगठन के प्रमुख ने बार बार दोहराया कुछ दिनों पहले, क्या? कश्मीर हमारे गले की नस की तरह है। तो इन सभी से सिद्ध हो जाता है कि फॉल्स फ्लैग थ्योरी क्या था? बकवास है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, और इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसीलिए स्वीकार नहीं किया। पूरी दुनिया में किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया, और इस आधार पर किसी ने पाकिस्तान को समर्थन नहीं दिया। उल्टे पाकिस्तान की और ही भी किरकिरी भी हुई, और बाद में देखा भी गया कि जो ग्लोबल टेररिस्ट है, बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकवादी है, भारत के हमले में जब मारे गए हुए तो उनके जनाजे में
पाकिस्तान के बड़े बड़े सिविल और सैनिक अधिकारी शामिल थे। इससे सिद्ध हो गया कि आतंकवादियों का और भारत की सेना के अधिकारियों का गठजोड़ जो है वह क्या है, मजबूत है। पूरे विश्व में इस गठजोड़ के द्वारा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए